हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल आपके क्लास 9th में भी आता है एंड 10th में भी आता है, बट जो 9th में आप पढ़ते हो वो सेम आपका बेसिक जो है वही आपका 10th में यूज़ होता है। अब जो पॉलिनॉमियल हम लोग जो स्टार्ट करने वाले अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले पॉलिनॉमियल की स्टडी से पहले अपने को पता होना चाहिए एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन आपको पॉलिनॉमियल की स्टडी से पहले आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विच आर जॉइंड बाय या कनेक्टेड बाय या जॉइंड बाय, जो भी आप बोलना चाहो, थ्रू फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ तो ये लिख सकते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड constant which are joined by fundamental mathematical operation। मीन आपको ये बोला गया है कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विच आर जॉइंड बाय फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। मीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इसको अपन डिटेल में, ये तो अपनी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको कहीं पे भी याद करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट हाँ आपका इसका बेसिक डेफिनेशन है इसलिए अपन ने लिख ली। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन ये होते हैं आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये चार आपके फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन है। क्लियर। उसके बाद आपके एक वर्ड यूज हो रहा है वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। ठीक है, अब देखो वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा अपन स्टडी करते हैं। तो देखो, पहले मैं बताता हूँ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक है, तो देखो कांस्टेंट आपके टू टाइप्स के रहते हैं। एक होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्लियर, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो देखो यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होता है, जैसे सपोज अपन बात करें यूनिवर्सल कांस्टेंट की, तो आपका होता है 3, 4, -1 पाई। जैसे पाई आपका होता है, ऐसा कि एक और कांस्टेंट होता है ई, यूरोपियन कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। वो आप 11th-12th में आप स्टडी करते हैं, बट अपन पाई तो जनरली अपना ज्योमेट्री में और मेंसुरेशन वाले चैप्टर में आता ही है। ठीक है, तो जो भी आपके एरिया रिलेटेड वाले चैप्टर सब में आपको पाई तो मिलते हैं। ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है, -3/5 कुछ भी हो सकता है ना। तो इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब एकदम फिक्स एग्जैक्ट वैल्यू है। क्लियर। चलो, उसके बाद दूसरा आता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है। देखो ये बहुत मतलब एक कंफ्यूजन वाला वर्ड है, ये अभी एकदम से हो सकता है कि आपको क्लियर समझ में नहीं आए, बट धीरे धीरे अपन जब चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको इसके बारे में क्लियर होता रहेगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखो आपके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो ABCD XYZ, ये सब अल्फ़ाबेट्स है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स को अपन क्या करते हैं, एज अ कांस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर तो फिर फ़र्क क्या हुआ। देखो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी 8th क्लास में, वो होती है देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल।
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखो उसमें क्या होता था, उसमें लिखा होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। वहाँ पे और लिखा होता है a 0 के इक्वल नहीं है। मीन ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दो या फिर आप जनरल फॉर्म बोल दो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो ax प्लस बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे a 0 के इक्वेट नहीं है आपका। क्लियर। अब देखो आपका यहाँ पे एक और बात लिखी हुई थी, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई रहती है आपको, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट, मतलब उसको लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपका ए बी एक्स ये तीनों ही अल्फ़ाबेट्स है। अब इसमें से कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है, उसको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको मेंशन करा हुआ होता है कि ए एक्स प्लस बी इक्वल आर कॉन्स्टेंट, तो मतलब एक्स आपका क्या रहेगा, वेरिएबल। तो मीन यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, व्हेन अल्फ़ाबेट यूज एज कांस्टेंट, ठीक है। तो मीन आपका ए बी सी है ना, इवन आप एक्स वाई जेड को भी लिख सकते हो। बट जनरली क्या होता है, अपन जब 8-9 तक पढ़ेंगे, 9-10 तक क्लास तक, तो उसमें आपका क्या रहेगा, उसमें ए बी सी आपका है और एक्स वाई जेड कुछ भी होता है, कोई भी अल्फ़ाबेट्स को आज एज कांस्टेंट यूज़ कर सकते हो। बट अपना जो जनरली रहता है कि अपन जो 8 क्लास तक, उसमें अपन जैसे ए बी सी डी इनको एज ए कांस्टेंट यूज़ करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ए और बी करा, एक्स वाई जेड को एज ए वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं। बट यहाँ पे मेंशन करा हुआ होगा कि कौन वेरिएबल है, कांस्टेंट है। सपोज कहीं पे मेंशन नहीं करा हुआ है, तो मीन उसकी कुछ फॉर्म लिखी हुई होगी, उसमें हिडन होगा कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट, वो अपने आप आपको पता चल जाएगा। अब देखो ये कैसे पता चलेगा, कैसे पता करना है कि ये कांस्टेंट है, वेरिएबल। अभी मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अभी तो ये डेफिनेशंस बता रहा हूँ कुछ कांस्टेंट वेरिएबल की, फिर मैं आगे जब प्रोसीड करूँगा तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो ये तो था अपना कांस्टेंट, अब आता है वेरिएबल। देखो वेरिएबल आपका सिंपल सा जो एक्स वाई जेड, मीन आपको अल्फ़ाबेट को यूज करते हो, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स को ही अपन यूज करते हैं एज अ वेरिएबल। तो ये हो गए कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्लियर। अब सबसे बड़ी डाउट तो आपको वही रहेगा कि अल्फ़ाबेट्स वेरिएबल की फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है, कांस्टेंट भी। अब ये डाउट आपका धीरे धीरे, इफ होप मैंने वो जो एग्जांपल दिया था आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाला लास्ट स्लाइड में, ये वाला, इससे आपको क्लियर हुआ होगा। सपोज नहीं भी हुआ होगा तो आगे मैं एग्जांपल लूँगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, वहाँ आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब बात करता हूँ मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अपन ने डेफिनेशन देखी थी। उस डेफिनेशन में था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज it is a combination of variable and constant which are joined by fundamental mathematical operation, ये था। चलो अब देखो यहाँ पे अपना आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो सपोज मैंने लिखा यहाँ पे p ऑफ x, p नहीं लेता हूँ मैं, एक और नया नाम ले लेता हूँ, g ऑफ x इक्वल टू 9x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस a, ये लिखा हुआ है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे देखो, इसको सबसे पहले मैं देखो डिफाइन करता हूँ। ये जो है ना, ये पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखो इसको डिफाइन ऐसा करा जाता है, G इज algebraic expression in variable x। मीन देखो ये जो लिखा हुआ होता है g, ये तो उसका क्या होता है, नाम होता है।
मीन उसका क्या रहता है आपका नेम। जी जो लिखा हुआ रहता है ये वाला, ये रहता है उसका नेम, कि मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नेम क्या है, तो वो जी है। पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है, ए हो सकता है, कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये होता है इसका नेम। और जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है ये वाला, ठीक है, ये बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताता है वेरिएबल। मीन ये आपका वेरिएबल रहेगा, मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं। ये आपका रहेगा, ये तो जी ये तो जी का नहीं था, ये तो कंप्लीट इसकी पूरा जो टर्म लिखा हुआ था इस पूरे को रिप्रेजेंट करा था। z इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल x। ये जो लिखा था ये वाला टर्म, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये जो ब्रैकेट के अंदर है आपका लिखा हुआ ये वाला x, ये होता है आपका वेरिएबल। अब उसके अंदर जो भी रहेगा, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसके सामने एक पूरे टर्म लिखी हुई बहुत सारी, इसमें से जी तो इसका नाम है, एक्स उसका वेरिएबल है। अब देखो यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे आप कुछ भी ऐसा और भी लिख सकते हो, जी एक्स कॉमा वाई भी लिख सकते हो। देखो एक्स कॉमा वाई लिखा, इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, उसके अलावा जो भी आएगा वो एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा। तो मैंने आपको बोला था ना, कांस्टेंट और वेरिएबल उसको मेंशन करना पड़ेगा। इफ सपोज मेंशन नहीं करा है तो देखो इस टाइप ने इन्होंने दे दिया कि यहाँ से आपका हिडन फॉर्म है कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होगा वो आपका वेरिएबल रहेगा, अदर देन सब उसके क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो देखो जी ऑफ एक्स इक्वल टू 9x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3, तो यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल। चलो अब देखो यहाँ वाले जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये वाला कंप्लीट, इसमें देखो y भी आ रहा है, a भी आ रहा है, ये दोनों क्या रहेंगे आपके, कांस्टेंट। उसने बोला नहीं है कि y और a कांस्टेंट है, बट ये जो डेफिनेशन है इसकी, ये बाय डिफ़ॉल्ट बताती है कि ये दोनों कांस्टेंट है, बाकी सब वेरिएबल है। तो ये आपका क्या था, ये तो इसकी लिखने का जो तरीका होता है कि किस वे में लिखा जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, सेम अपन पॉलिनोमियल में भी लिखेंगे तो सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये मेन इसकी जो डेफिनेशन है इसको आपको कंप्लीट आना चाहिए, ठीक है, इसको मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ। जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है ये आपको कंप्लीट आना चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि कौन वेरिएबल है और कौन कांस्टेंट है। चलो ये तो यहाँ पे होगी बात के लिए। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पे आता हूँ, तो उसमें बोला गया था कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। देखो यहाँ पे वेरिएबल भी है, कौन है, एक्स वेरिएबल है, कांस्टेंट क्या है आपका, वाई है, ए आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और यूनिवर्सल कांस्टेंट भी आ रहे हैं 9, 7, 5, 3, 2, ये सब यूनिवर्सल कांस्टेंट भी है। ये सब देखो किससे ज्वाइन है, देखो सपोज देखो 9 इंटू एक्स क्यूब है, क्लियर, सिमिलरली 7 इंटू एक्स स्क्वायर है, 7 इंटू क्या है, एक्स स्क्वायर, ये दोनों किससे ज्वाइन है, माइनस से ज्वाइन है। मीन एक आपका फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया माइनस, ये दोनों किससे ज्वाइन है, मल्टीप्लाई से। फिर देखो ये पूरा ऊपर वाला टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस 5y माइनस 3, ठीक है, नीचे क्या है आपका 2x प्लस ए, मतलब ये नीचे और ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो दोनों ही देखो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई से ज्वाइन है। देन आप फर्दर देखोगे तो देखो ये दोनों किससे ज्वाइन है, डिवाइड से। तो मीन देखो टोटल एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर था वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई से कहीं न कहीं ज्वाइन था। हो सकता है न्यूमरेटर में भी आपका डिवाइड सिंबल हो, बट यहाँ पे है नहीं आपका, तो ये भी आपका कंप्लीट प्लस माइनस और मल्टीप्लाई से ज्वाइन था। देन आपका डिवीजन से ये दोनों कंप्लीट ऊपर वाला एक्सप्रेशन और ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन दोनों ही आपके डिवाइड से ज्वाइन है।
तो ये आपका क्या हुआ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन। तो इसमें देखो कोई भी आपका वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वेरिएबल की पावर होल होनी चाहिए, फ्रैक्शन होनी चाहिए, कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो देखो मैं और एग्जाम्पल लिखता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 7। मीन ऐसा जरूरी भी नहीं है कि वहाँ डिवाइड होना जरूरी है, डिवाइड हो या नहीं हो अपने को कोई दिक्कत नहीं, बट जो भी ज्वाइन होगा उन 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन से ज्वाइन रहना चाहिए। सपोज जैसे जी एक्स नाम का एक जी एक्स नहीं लिखता हूँ, इस बार लिख लेता हूँ जी वाई लिख लेता हूँ, ठीक है, जी वाई लिख लेता हूँ। ये लिखा मैंने 4x³ माइनस 9y की पावर 7 प्लस y की पावर 3/2 अपॉन 4y प्लस √3। तो मीन यहाँ पे रूट आ सकता है, फ्रैक्शन आ सकता है, इवन आपकी नेगेटिव पावर भी आए तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं एक और लिख लेता हूँ, चलो एक देखो मल्टी वेरिएबल में लिख लेता हूँ gx, y 2 वेरिएबल में लिखना, बट अपन जैसे जनरली डील करेंगे 9-10 में तो सिंगल वेरिएबल ही आएगा, डबल वेरिएबल या मल्टी वेरिएबल में अपना डील नहीं होगा, है ना। तो भी अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं, 3x² माइनस 7x प्लस y³ माइनस z अपॉन x की पावर -1 प्लस 3y। क्लियर। तो यहाँ पे देखो x की पावर नेगेटिव भी है, स्क्वायर भी है, क्यूब भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को कुछ भी पावर हो सकती है, पावर में अपना कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। यहाँ पे देखो एक z भी आया हुआ है आपका, क्लियर, यहाँ पे एक आपका z भी आया हुआ है। बट अब देखो इसमें, देखो इसमें आपका देखो वेरिएबल कौन है, सिंपल सा आपका वेरिएबल आपका y है, यहाँ पे आपका वेरिएबल x है, यहाँ पे x और y है, क्लियर। यहाँ पे देखो अब वेरिएबल x है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे जो x है वो कैसे वर्क करेगा, कांस्टेंट, क्लियर, ये आपका कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे आपका एक और आया एक्स्ट्रा z, ये भी आपका कैसे वर्क करेगा, कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, क्लियर। ये आपका टोटल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में अपन ने स्टडी करी। देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पर्टिकुलर कोई भी चैप्टर नहीं है आपके 9th-10th में, बट इसका जो ये जो पॉलिनोमियल अपन जो स्टडी करते हैं उसमें जो बेसिक है उसके लिए आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, ये सब आपका पॉलिनोमियल में यूज़ होगा, क्लियर। चलो अब अपना मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है पॉलिनोमियल। मीन जो पॉलिनोमियल जो जितनी देर से अपना जो मेन टॉपिक था वो अभी आएगा आपका, क्लियर। पॉलिनोमियल क्या होगा अभी आपका आएगा। चलो अब देखो पॉलिनोमियल क्या है। एक तो को बड़ा सा घर है, ये घर है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक बड़ा सा घर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। उसमें क्या करा मैंने, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी, ठीक है, मेरे को जो लगा उस हिसाब से मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी। देन मेरे को एक छोटा सा घर मिला, उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक बड़ा सा घर है, उसमें से छोटा सा मैंने एक घर निकाल दिया जिसको मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसको मैंने बोला पॉलिनोमियल, ठीक है। छोटा सा घर लिया मैंने, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक बड़ा सा घर था, उसमें से मैंने एक छोटा सा घर लिया जिसको मैंने क्या नाम दिया, पॉलिनोमियल, क्लियर। तो मीन ऐसा बोल सकता हूँ कि पॉलिनोमियल इज अ पार्ट ऑफ अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्लियर। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पॉलिनोमियल इज अ पार्ट ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैं ऐसा लिख सकते हो आप, है ना, पॉलिनोमियल इज अ पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका प्रॉब्लम पॉलिनोमियल क्या है, आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, उसमें मैंने क्या करा, कुछ रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करी तो मेरा एक पॉलिनोमियल बन गया, क्लियर। अब देखो आगे अपन देख, और इसमें कुछ स्टेटमेंट होते हैं, वो भी कभी आपको एग्जाम में डायरेक्ट ट्रू एंड फॉल्स के नाम पे या फिर करेक्ट स्टेटमेंट बताओ उसके भी पे आपको ABCD में डाल सकते हैं। तो देखो एक और लिख सकते हैं, ऑल
पॉलिनोमियल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मीन आपके जितने भी पॉलिनोमियल है वो सब आपके क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, मीन आपका जितने भी पॉलिनोमियल है वो क्या है, आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मीन पॉलिनोमियल देखो पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो जितने भी पॉलिनोमियल हैं उसको मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकता हूं। बट यहां पे लिख लेता हूं, बट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। मीन जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सब पॉलिनोमियल होगा ऐसा नहीं। देखो ये पॉलिनोमियल का घर है, सॉरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, देखो इतने से घर को मैंने क्या बोला, इतना सा छोटा सा जो पार्ट था उसको मैंने बोला है कि वो पॉलिनोमियल है। अब देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। ठीक है, मीन कोई मेरे को बोले कि कोई मेरे को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे और बोले कि ये पॉलिनोमियल है क्या, हाँ हो भी सकता है, मे नॉट भी, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट इफ मेरे को एक पॉलिनोमियल दे और बोले कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हाँ वो तो 100% होना ही है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है ऐसा। क्लियर? चलो होप यहाँ तक जितना भी अपन ने पढ़ा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देन अपन ने पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा स्टडी करा, पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो अब अगली क्लास में अपन अगली क्लास में क्या करेंगे कि पॉलिनोमियल की अपन क्या करेंगे, एक जनरल फॉर्म डिफाइन करेंगे कि कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, देन अपन क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगी तब अपना पॉलिनोमियल बना, देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वो सब डिस्कस करेंगे। होप ये लेक्चर आपको कंप्लीट समझ में आएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।